नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अमृतकाल के डिजिटल युग में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं वतन समाचार। मौलाना उमर गौतम को निचली अदालत फतेहपुर से जमानत मिल चुकी है। जमानत मिलने के बाद भी मौलाना जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। मौलाना के वकील ज़िया दिलानी, जो सीनियर एडवोकेट ज़फ़रयाब दिलानी के भतीजे हैं, जो जमीयत उलमा हिंद की तरफ से पैरवी कर रहे हैं, उन्होंने वतन समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि 27 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अनलॉफुल कन्वर्जन एक्ट पास किया, जिसे मार्च 2021 में एक्ट का दर्जा दे दिया गया। उन्होंने बताया कि जून 2021 में मौलाना पर अलग अलग मामले दर्ज हुए। एक मामला फतेहपुर में दर्ज हुआ था, जिसमें मौलाना पर आरोप था कि मौलाना एक मदरसे में आए, जहां बच्चों को ज़बरदस्ती उन्होंने डराया, धमकाया, लालच दी, असातिज़ा को डराया, धमकाया, लालच दी और उसके बाद मौलाना ने उनको कलिमा पढ़वाया। ज़िया दिलानी एडवोकेट ने बताया कि इस मामले में मौलाना को ज़मानत मिल गई है, लेकिन उनके साथ लखनऊ एटीएस ने, ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने और साथ ही गुजरात में अलग अलग मामले चल रहे हैं। गुजरात में उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है, हवाले का मामला चल रहा है। इसलिए जब तक इन केसेस में मौलाना को जमानत नहीं मिलती है, तब तक मौलाना जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। एक सवाल का जवाब देते हुए ज़िया दिलानी ने बताया कि अगर मामले सिमिलर होते, एक तरह के होते, तो केसेस को एक जगह कंपाइल करके सुना जा सकता था, लेकिन कहीं ईडी का मामला है, कहीं फाइनेंशियल मामले हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, हवाले का मामला है, कहीं कोई और मामला है। इसलिए जब तक लखनऊ, गुजरात, चाहे वो फाइनेंशियल मनी लॉन्ड्रिंग का मसला हो या ईडी का मसला हो या और दूसरे मौलाना पे जो आरोप हैं बहकाने के, फुसलाने के, प्रताड़ित करने के, जॉब के लालच देने के, बाहर देशों में घुमाने के, जब तक इन मामलों में मौलाना को जमानत नहीं मिलती है, तब तक मौलाना बाहर नहीं आ सकेंगे। हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। डिटेल में खबरें पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.watansamaachar.com पर भी लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं, ताकि हम आप तक सही सटीक जानकारी बिना डरे, बिना झुके और बिना थके इसी तरह से पहुंचाते रहें।